जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे कंप्यूटर का हिस्सा, कंप्यूटर का भाग। कहता है कि वी यूज मेनी डिवाइस व्हाइल यूजिंग ए कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर etc. ऑल ऑफ दिस डिवाइस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ ऑफ अस। यानी कंप्यूटर का उपयोग करते समय हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के डिवाइस का उपयोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और भी बहुत सारा चीज़ यूज करते हैं। ऑल ऑफ दिस डिवाइस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ ऑफ अस। ये सभी डिवाइस हमारे और कंप्यूटर के बीच में सूचना का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इन बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा को हम लोग बाइनरी भाषा या मशीन का भाषा कहते हैं। इन विच जिसमें ओनली 0 एंड 1 2 डिजिट आर यूज्ड, जिसमें सिर्फ 2 अंकों का उपयोग किया जाता है, 0 और 1। एंड आवर लैंग्वेज इज ए ह्यूमन लैंग्वेज, और हमारा भाषा जो है वह मानव भाषा है। दैट मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अस एंड आवर लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। अर्थात हमारे भाषा को कंप्यूटर द्वारा नहीं समझा जा सकता है और कंप्यूटर के भाषा को हम नहीं समझ सकते हैं। बट लेकिन वेरियस कंप्यूटर डिवाइस हेल्प अस अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। लेकिन कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण हमारी भाषा कंप्यूटर को समझने और कंप्यूटर की भाषा को हमें समझने में सहायता करता है। दैट मीन्स दिस डिवाइस प्ले ए रोल ऑफ ट्रांसलेटर इन बिटवीन कंप्यूटर एंड अस सो दैट द कंप्यूटर बिकम यूजेबल फॉर अस। सम डिवाइस इन this are used to provide information to the computer while some device provide information to us। यानी यह उपकरण यहाँ एक अनुवादक का भूमिका निभाते हैं। इससे आपका कंप्यूटर आपके लिए आपके इस्तेमाल के योग्य बन जाता है। इसमें कुछ डिवाइस है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर के लैंग्वेज को ह्यूमन को समझाता है, यानी मानव को समझाता है। द डिवाइस यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी जिस डिवाइस का उपयोग हम लोग कंप्यूटर को जानकारी देने के लिए करते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। और द डिवाइस दैट यूज टू गेट इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। और जिस डिवाइस का उपयोग हमें जानकारी प्राप्त होने के लिए करते हैं, जिससे हमें जानकारी मिले, वैसे डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस द डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग करते समय कंप्यूटर को जो जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट डिवाइस इज एज फॉलो। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज हम लोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग करते हैं। बटन ऑन द कीबोर्ड इंटर की का उपयोग हम लोग करते हैं टू गो टू द टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। यानी टेक्स्ट को हम लोग यानी कर्सर को यानी लाइन बदलने के लिए सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लाइन को चेंज करने के लिए हम लोग इंटर की का यूज करते हैं। कैप्स लॉक टू टाइप इंफॉर्मेशन इन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। यानी लेटर को कैपिटल या स्मॉल में टाइप करना होता है तो हमें कैप्स लॉक बटन का यूज करना पड़ता है। नम लॉक
टू टाइप द नंबर्स व्हाइल टाइपिंग, टाइपिंग के समय हमें नंबर टाइप करने की आवश्यकता पड़ता है, जिसे हमें नंबर लॉक करके करना पड़ता है। स्पेस बटन टू लीव द स्पेस इनटू टू लेटर और वर्ड, यानी दो लेटर या दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग स्पेस बटन का यूज करते हैं। बैक स्पेस टू इरेज टाइप्ड कैरेक्टर, यानी जिस कैरेक्टर को, जिस वर्ड को, जिस अल्फ़ाबेट को हम टाइप कर चुके हैं उसे इरेज करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हम लोग बैक स्पेस बटन का यूज करते हैं। शिफ्ट बटन टू टाइप द लेटर ऑन द अपर साइड ऑफ द की। नेविगेशन की टू चेंज द कर्सर पोजीशन व्हाइल टाइपिंग, टाइपिंग करते समय कर्सर की स्थिति बदलने के लिए यूज करते हैं। डिलीट बटन टू डिलीट लेटर ऑन द राइट साइड व्हाइल टाइपिंग, टाइप करते समय हमें राइट साइड से नंबर को मिटाना होता है तो हम लोग डिलीट बटन का उपयोग करते हैं। सभी बटन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद सेकेंड में है माउस। माउस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस, माउस भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। द माउस इज यूज टू सेलेक्ट डिफरेंट फाइल फोल्डर्स इन द कंप्यूटर, माउस का यूज हम लोग अलग अलग प्रकार के फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। द माउस यूजुअली हैज़ 3 बटन्स, माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। लेफ्ट क्लिक का यूज, लेफ्ट क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स इन द कंप्यूटर, किसी भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का उपयोग करते हैं, यानी कोई फाइल सिलेक्ट करना हो, कोई फोल्डर सिलेक्ट करना हो, इसके लिए हमें लेफ्ट की का यूज करना पड़ता है। राइट क्लिक इज यूज टू गेट डिफरेंट ऑप्शन, और राइट क्लिक किसी फाइल या फोल्डर से संबंधित विभिन्न विकल्प के लिए राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है, यानी जैसे फाइल को कॉपी करना हो, कट करना हो, कहीं ले जाकर के पेस्ट करना हो, ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह करना हो, इसलिए हम लोग राइट क्लिक का उपयोग करते हैं। स्क्रॉल, स्क्रॉल यू टू नेविगेट अप एंड डाउन ऑन द पेज, यानी स्क्रॉल का उपयोग किसी फाइल में पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ माउस, माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और वायरलेस माउस। एरो पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय द लाइट रे emitting at the bottom of the optical mouse. Optical mouse is the most commonly used mouse type. यानी एरो पॉइंटर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल किसी से किया जाता है, तो माउस की नीचे से लाइट का रे निकलता है रेड कलर का, उस रे के माध्यम से उस कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। और इस तरह का माउस साधारणतः यूज किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला माउस जो है वो ऑप्टिकल माउस है। मैकेनिकल माउस, एरो पॉइंटर इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल राउंड बॉल्स ऑन द लोअर साइड्स ऑफ द मैकेनिकल माउस, द यूज ऑफ दिस माउस इज रिड्यूस्ड। है मैकेनिकल माउस स्क्रीन के ऊपर जो एरो होता है, जो पॉइंटर होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए माउस के ऊपर एक छोटा सा बॉल होता है जिससे घुमा करके हम माउस के कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है वायरलेस और कॉर्डलेस माउस। वायरलेस माउस इज ए वायरलेस डिवाइस दैट कोऑर्डिनेट्स विथ कंप्यूटर थ्रू द इंफ्रारेड वेव्स। वायरलेस माउस कंप्यूटर से इंफ्रारेड तरंगों के माध्यम से समन्वय करता है। जैसे सबसे पहला था ऑप्टिकल माउस, तो ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस में यही बॉल, इसी बॉल के माध्यम से हम माउस कर्सर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद है स्कैनर। द स्कैनर यूज टू स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फोटोज इन द कंप्यूटर। जैसे स्कैनर का यूज हम लोग किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट है या कोई फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम फोटो के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर।
प्रेशर्स, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज यूजिंग जॉयस्टिक कंट्रोल स्टिक व्हाइल यूजर प्लेइंग गेम्स। जॉयस्टिक का यूज मुख्यतः गेम खेलते समय किया जाता है। माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन यूज टू रिकॉर्ड साउंड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग माइक्रोफोन का यूज करते हैं। द माइक्रोफोन इज एन इम्पोर्टेंट ऑडियो इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन जो है वो एक महत्वपूर्ण वॉइस इनपुट डिवाइस है। आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस यूज टू गेट इंफॉर्मेशन when using the computers are called output device. The information about the output device is as follow. monitor, यानी आउटपुट डिवाइस, जब हम कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से कोई भी जानकारी देते हैं, कोई भी डाटा देते हैं, तो कंप्यूटर प्रोसेस करके जो रिजल्ट हमें देता है वही आउटपुट कहलाता है। और उस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए जिस डिवाइस का हम उपयोग करते हैं वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर इज एन इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। द मॉनिटर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मॉनिटर का यूज इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर को इनपुट मिलता है, प्रोसेस कर लेता है, तब वो हमें रिजल्ट दिखाता है। आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? द टाइपिकल टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर एज फॉलो, यानी 3 टाइप्स का मॉनिटर होता है। एक होता है CRT कैथोड रे ट्यूब, एक होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और होता है LED लाइथ इमिथना डायोड। जैसे CRT पहले ज़माने में क्या जाता था, अब ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। LCD और LED, LCD भी बहुत कम, LED अब सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सबसे ज़्यादा अभी देखने के लिए LED मॉनिटर मिलता है। प्रिंटर, द प्रिंटर इज एन इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस। द प्रिंटर यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन टाइप्ड इन द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर में जो हम टाइप करके रखे हैं उसको हम कंप्यूटर के माध्यम, प्रिंटर के माध्यम से दिखा सकते हैं। ए प्रिंटर्स आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। और प्रिंटर के माध्यम से जो आउटपुट निकलता है, जो पेज पर प्रिंट होकर के निकलता है, वह हार्ड कॉपी कहलाता है। और जो मॉनिटर पर दिखाई देता है वह सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रिंटर इज मेजर इन DPI डॉट पर इंच। सम टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलो। सबसे पहला प्रिंटर हमारा है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, 3D प्रिंटर और प्लॉटर्स। इंकजेट प्रिंटर, लेजर जो स्कूल में सामान्यतः यूज किया जाता है। थर्मल प्रिंटर जैसे पेट्रोल पंप पर बिल दिया जाता है या फिर गैस सिलेंडर के गोदाम पर या किसी शॉप पर जो बिल दिया जाता है, जैसे मॉल में दिया जाता है, वहाँ पर थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। 3D प्रिंटर और प्लॉटर जिस पर बैनर सब कुछ बनाया जाता है। स्पीकर एंड हेडफोन्स, स्पीकर एंड हेडफोन्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑडियो आउटपुट डिवाइस। स्पीकर और हेडफोन्स जो है ये अधिकांश रूप से ऑडियो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। दिस डिवाइस कवर द इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इनटू साउंड दैट पीपल विल अंडरस्टैंड। यानी यह डिवाइस जो है यह कन्वर्ट करता है किसको, तो इन्फॉर्मेशन को, कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है उसको वॉइस में कन्वर्ट करके आउटपुट के रूप में देता है, जिसे पीपल जो है, लोग जो है वो समझ पाता है। जैसे स्पीकर, हेडफोन्स इत्यादि। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसे आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और पिछला जो 3 वीडियो है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3,
सभी का क्वेश्चन आंसर मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा है और जो नहीं भेजे हैं वो जल्दी भेजें। धन्यवाद।